रोल ऑफ आर्टिकुलेटरी प्रोसेस इन स्पीच प्रोडक्शन के अंदर आर्टिकुलेटरी रोल क्या है, ठीक है, और आर्टिकुलेटर्स का रोल क्या है, आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं और ये बाकी सारी चीज़ें क्या कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टू आवर टुडेज टॉपिक। चैनल पर न्यू हो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू नेवर मिस आउट। लेट्स गो। सबसे पहले अगर हम आर्टिकुलेटरी प्रोसेस की बात करें ये है क्या, सबसे पहले तो हमें ये समझना कि आर्टिकुलेटरी प्रोसेस है क्या चीज़। आर्टिकुलेटरी प्रोसेस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। ये स्पीच प्रोडक्शन का फाइनल प्रोसेस है, ठीक है। फाइनल प्रोसेस इस लिहाज से कि अब यहाँ तक साउंड आ चुकी है, यहाँ तक हवा आ चुकी है, अब यहाँ से उसने बाहर निकलना है, तो वो किस तरीके से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब यही इसलिए लास्ट प्रोसेस है साउंड प्रोडक्शन का, फोनेटिक्स का, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द वोकल ट्रीट, जो वोकल ट्रैक है उसके अंदर ये टेक प्लेस होता है, वोकल ट्रैक्स के अंदर ये बनता है। वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ वर्क टुगेदर टू शेप द साउंड। यहाँ पर जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ हैं, ठीक है, जैसे लिप्स हो गए, टीथ हो गए, एल्विलर रिग हो गया, व्योल हो गया, इसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, टंग है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये जब सारी मिलकर यहाँ पर काम करती हैं तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है और यहाँ ये काफ़ी डिटेल से चलता है, डिटेल तरीके से इसको एग्जामिन किया जाता है एंड बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द माउथ वर्क टुगेदर टू शेप द साउंड। यहाँ पर साउंड शेप करने के अंदर ये काफ़ी हेल्प करते हैं। सो दीज पार्ट्स आर नोन एज आर्टिकुलेटर्स। अब इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, आर्टिकुलेटर्स। इनके अंदर कुछ मेन 4-5 हिस्से हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टंग, आपकी जुबान, जीभ, लिप्स, आपके होंठ, ठीक है, टीथ, दांत, द एल्वियोलर रिग, ये सख्त जगह, दांतों से पीछे ऊपरी हुई जगह, इसको कहते हैं एल्वियोलर रिग। दी हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, ये उससे पीछे हार्ड पैलेट पहले आता है, फिर उससे बाद सॉफ्ट पैलेट आता है, और फिर ग्लॉटस, ये वाली जो जगह इसको आप कहते हैं ग्लॉटस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सारे हैं इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूलेटर्स, ठीक है, यानी आर्टिकुलेटर्स, इनको हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं, जो स्पीच प्रोडक्शन के अंदर एज इट इज़ यूज़ हो रहे हैं, एज इट इज़ अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, और उनकी बेस पर हमें ये सारा कुछ समझने का मौका मिलता है। अब ये डिपेंड करते हैं on which articulators are used, sound are classified according to place and manner of articulation। जो साउंड है वो मैनर्स एंड प्लेस के हिसाब से सेट होती है, उसके हिसाब से उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से वो निकलती है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन विच आर्टिकुलेटर्स आर यूज्ड, साउंड्स एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। जो मैनर और प्लेस के आर्टिकुलेशन के हिसाब से सेट होते हैं और उस हिसाब से वो बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल है पी। अब पी क्या है, एक साउंड है जो जिसे हम कहते हैं बाइलेबियल प्लोसिव्स, बोथ लिप्स टच। पी और पी के साउंड्स, इनको कहते हैं बाइलेबियल प्लोसिव्स, क्योंकि इनको पैदा करने के लिए दोनों जो लिप्स होते हैं उनको मिलाना पड़ता है, देन ओपन करना पड़ता है। पी बी, पी बी, ठीक है। तो ये जो साउंड है ये बाइलेबियल प्लोसिव्स के थ्रू बनती है। नेक्स्ट है टी। टी क्या है, एल्वियोलर प्लोसिव्स। ये क्या होती है, टंग प्रोड्यूस एल्वियोलर, टंग टचेस एल्वियोलर रिग। जब टंग टच करती है एल्वियोलर रिग, जो ऊपर के दांतों के मसूड़े हैं, सख्त जगह, इस सख्त जगह पर जब टंग टच करती है तो इसकी वजह से टी की साउंड बनती है। और ये जो साउंड होती है इनको क्या कहते हैं, टी साउंड्स, और ये हमारे पास आती है एल्वियोलर प्लोसिव्स भी इनको कहते हैं। फिर आता है जी एफ। एफ में क्या होता है, आपके जो ऊपर वाले दांत हैं ये नीचे वाले लिप्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं एंड साउंड प्रोडक्शन के अंदर ये भी काफ़ी मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। कैसे, एफ क्या है, लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव है। लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव मतलब नीचे वाला दांत नीचे वाले होंठ ऊपर वाले दांतों के साथ टच हो रहे होते हैं और इससे ये साउंड पैदा हो रही होती है। सो द स्टेज गिव्स ईच साउंड इट्स यूनिक क्वालिटी एंड आइडेंटिटी। ये स्टेज क्या करता है, हर साउंड को उसकी यूनिक क्वालिटी और उसकी यूनिक आइडेंटिटी देता है।
जैसे इससे साउंड्स निकलती हैं तो उनमें ये हो जाता है कि अब इस साउंड का क्या मतलब बनना है, इस साउंड का क्या मतलब बनना है, तो वो उसको एक डायरेक्शन, एक आइडेंटिटी, एक यूनिकनेस दे देता है जो उसको ओवरऑल बाकी से अलग करता है। और यही चीज़ स्पीच प्रोडक्शन का आखिरी पॉइंट पे है जहाँ से हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई एम श्योर ये प्रोसेस आपको कंप्लीट लगे होंगे। अगली वीडियो मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।